गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपसे और बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको सिर्फ 3 सेंटेंस याद रखने हैं। अगर आपने इन 3 सेंटेंसों को अच्छे से याद कर लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्या शब्द हुआ? कंडीशन, शर्त। तो इनको हिंदी में बोल देंगे तो शर्तिया वाक्य, शर्तिया वाक्य, शर्तिया वाक्य। एक कंडीशन होगी, दूसरा उसका रिजल्ट होगा। जैसे मैंने कहा अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो अगर आप पढ़ोगे ये शर्त हुई ना सर, तो आप अगर पढ़ोगे तो ही पास होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और ये 3 फॉर्मेट में बनता है। तो पहला फॉर्मेट है दोस्तों, ध्यान से देखो, यू वर्क हार्ड। पहले नॉर्मल समझो, कंडीशनल सेंटेंस की थ्योरी को ना समझ के पहले एक नॉर्मल सेंटेंस को समझो कि सेंटेंस है क्या। तो यू वर्क हार्ड, ये मेन वर्ब की दोस्तों फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आई। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो दोस्तों ये कौन सा टेंस हुआ? यू सब्जेक्ट हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब, तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट, ये पहला कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। अब इसके अंदर मैंने लगा दिया इफ, तो ये बन गया दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। तो ये 3 सेंटेंस की पहली लाइन है दोस्तों। अगर आपने पहली लाइन को याद कर लिया, कैसे याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट से। प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट। कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल पास, आप पास हो जाओगे। राइट दोस्तों, चले आगे। दूसरा पैटर्न है, वापस ध्यान से देखो, कंडीशनल की कंडीशन को छोड़ दो, आप नॉर्मल एक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है उसको देखो। यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड। तो दोस्तों ये कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइट, तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को किससे जोड़ा मैंने दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का दोस्त कौन है? फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस का दोस्त कौन होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो इस किससे प्लस करूंगा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से। तो यू विल पास, तुम जो है पास हो जाओगे। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। और हमने लगा दिया इफ, अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाओगे या हो जाते। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों? विल का वुड कर देंगे, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, क्योंकि बात पास्ट में चली गई। तो इतना सा याद रखना है आपको कि पास्ट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट से। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, और विल का वुड हो जाता है। बस आपने ये याद रखना है, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। तो दोस्तों पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट से। दूसरा क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट से। और विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं कि इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते, क्योंकि बात पास में चलेगी। विल का वुड, वापस समझो। पहला 3 ही सेंटेंस में ये टॉपिक खत्म हो जाता है दोस्तों। पहला सेंटेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट से। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? पास्ट इंडेफिनेट किससे जुड़ेगा? फ्यूचर इंडेफिनेट से। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, ये पूरी लाइन याद रखनी है आप लोग। पास्ट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनेट से। विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। पहले को समझते हैं।
पहला देखो दोस्तों, यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे आई गो फॉर ए वॉक, ऐसे यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल सही है। यू विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई विल बी ए डॉक्टर, यू आई विल टीच यू, राइट। तो यू विल पास फ्यूचर। अब मैंने इफ लगा दिया तो क्या बन गया दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो क्या याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनिट से। बात समझ में आई, चलें आगे। इफ यू वर्कड हार्ड, सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या, अब इसको भूल जाओ, इफ को वापस समझ, यू वर्कड हार्ड, इतना सा सेंटेंस है दोस्तों। तो यू वर्कड हार्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास इंडेफिनिट हो, जैसे इसकी जगह दूसरा लग लो, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, पास इंडेफिनिट। आई प्लेड चेस, मैंने चेस खेला, तो पास इंडेफिनिट है। यू विल पास, यू विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने लगा दिया इफ, आगे बन गया कंडीशनल सेंटेंस कि इफ़ यू वर्कड हार्ड, बात पास्ट की थी तो विल को मैं वुड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, याद रखेंगे दोस्तों, पास इंडेफिनिट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनिट से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का वुड हो जाता है। बात समझ में आई दोस्तों, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन की। You had worked hard. You had worked hard. तो बताओ दोस्तों कौन सा टेंस हुआ ये, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल है करेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही। तो दोस्तों अभी अपन ने यहाँ पे क्या जोड़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्त कौन हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल से सिंपल जोड़ा, पास्ट सिंपल से फ्यूचर सिंपल जोड़ा। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि हम इसको किससे जोड़ेंगे, पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को किससे जोड़ेंगे, बिल्कुल सही, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपको इतना तो पता होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग या वर्ब क्या होती है, विल हैव या शैल हैव। तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव पास्ड, यू विल हैव पास्ड, यू विल हैव पास्ड। तो फ्यूचर परफेक्ट किससे जुड़ा, वो पास्ट परफेक्ट किससे जुड़ा, फ्यूचर परफेक्ट। अब हमने इसको कंडीशनल बनाने के लिए क्या लगा दिया, इफ। अब सेंटेंस बनाओ, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने पहले ही मेहनत की होती तो आप पास हो जाओगे या हो जाते, हो जाते। तो विल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटेंस बनेगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, विल का वुड। तो अगेन ये लाइन लिख देंगे हम कि विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, कि पास्ट परफेक्ट किससे जुड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, और विल का वुड हो जाएगा। दोस्तों अगर ये तीन लाइनें आपको याद हैं तो अब जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा आगे जाके आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। पहली लाइन याद रख लो दोस्तों, पहला क्या हुआ बताओ, रिपीट करो, क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से। यहाँ पे विल का वुड नहीं करना है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनिट से। दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट किससे जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से, और विल का वुड हो जाता है। ये बात नहीं भूलनी है अपने को, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट से, क्योंकि सिंपल को सिंपल से जोड़ रहे हैं ना दोस्तों, तो परफेक्ट को भी परफेक्ट से जोड़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट का क्या फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये तीनों कॉम्बिनेशन अच्छे से याद हो गए, आपको समझ में आ गई बात आपको। चलें आगे। अब यही जो सेंटेंस है इसमें 2A जो दूसरे नंबर का जो हमने कॉम्बिनेशन याद किया वो क्या था,
पास्ट परफेक्ट किससे जुड़ता है? फ्यूचर परफेक्ट से, राइट। इफ आई वॉज या वर, if I was ever a bird, if I was were a मैनेजर कर दो, चलो तो एक नॉर्मल सेंटेंस बना दोस्तों, आई वॉज ए मैनेजर, आई वॉज ए मैनेजर, शी वॉज ए डॉक्टर, राइट। तो ये कौन सा टेंस हुआ दोस्तों? आई वॉज ए मैनेजर, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनेट। अगेन ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट मतलब सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो मैनेजर की जगह हम जो है क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, बर्ड, राइट। तो आई वॉज ए बर्ड, मैं एक पक्षी था, आई वॉज ए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ ना दोस्तों। अब मैंने क्या कहा था आपको दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर कि पास्ट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है? बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, और विल का क्या हो जाता है? वुड। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट से जोड़ देते हैं, आई विल फ्लाई, मैं उड़ता, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ अब हम पहले इफ लगा दें, इफ अभी बात करेंगे वॉज या लगाएंगे वर। इफ आई वॉज ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, तो विल को हम क्या कर देंगे दोस्तों? विल का क्या कर देंगे? वुड कर देंगे, विल का वुड। विल का वुड। अब एक चीज ध्यान में रखो इसके अंदर, अगर कोई कल्पना हो, इमेजिनरी, कोई आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे होते, क्या उसमें राजा होता, तो पक्षी होता, अगर मैं सलमान खान होता, राइट, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री, तो जब कल्पना वाले वाक्य होते हैं तब हम वाज की जगह पे हम वर का उपयोग करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं हम, क्या? इन इमेजिनरी सेंटेंसेस were is used with all the subjects. इन इमेजिनरी सेंटेंस, कल्पना वाले वाक्य दोस्तों, कल्पना होती है ना, काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं पक्षी होता, काश मैं राजा होता, काश मैं सलमान खान होता, राइट। तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। वापस समझो क्या लिखा है, इन इमेजिनरी सेंटेंस, कल्पना वाले वाक्य के अंदर वर इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर ही होता तब भी वर लगाते, दे होता तब भी, कब? जब कल्पना की बात हो, राइट। तो अब हैं तो हम दूसरे कॉम्बिनेशन में ही दोस्तों। मैंने आपको कहा कि टॉपिक 3 लाइन में खत्म होता है। तो पहली लाइन क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। दूसरी लाइन क्या थी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनिट से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। बोलो बात समझ में आई? तो ये दूसरा ही कॉम्बिनेशन हुआ। पर यहाँ पे हमने नई बात क्या सीखी कि इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर वर का प्रयोग किया जाता है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। चलें आगे। इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर आई ए बर्ड, वर आई ए बर्ड, वर आई ए बर्ड
आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, या आई विल फ्लाई, आई विल फ्लाई या आई वुड फ्लाई। तो दोस्तों जब बात पास्ट में है तो कई बार होता है ना, अब आप बोलोगे सर वर्ब को आगे कैसे ले लिया, तो जैसे कई बार आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं पहुंचा। तो कई बार इन शब्दों पे स्ट्रेस देने के लिए इस वाक्य के बिगिनिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन है तो वही बात ना, इफ़ आई वर ए बर्ड, वर्ब को आगे ले लिया, वर्ब को हमने क्या कर लिया आगे। तो दोस्तों कौन सा टेंस हुआ ये, पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनेट। किससे जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से। किससे जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस से। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का वुड हो जाता है। अच्छे समझ में आ गई दोस्तों कि इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो विल की जगह क्या आ जाएगा, आई वुड फ्लाई। बात समझ में। अगर मैं सलमान खान होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस तरह चीज़ें करता। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलें दोस्तों आगे। इसी तरह जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन था, पास्ट परफेक्ट किससे जुड़ता है, फ्यूचर परफेक्ट से, और विल का वुड हो जाता है। क्या था सेंटेंस दोस्तों, if you had worked hard, अगर तुमने मेहनत की होती, worked hard, you will have passed, तुम जो है पास हो जाते। तो दोस्तों कौन सा कॉम्बिनेशन है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है, कैसे पता चला कि पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये विल हैव किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो किससे जुड़ा हमने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। देखो बात दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्यों, ताकि जब मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपको ये टॉपिक लर्न हो जाए। दोस्तों किताबें बहुत खरीद के ला सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि आप किताबें खरीद ले आओ, लेकिन वो किताबें जब तक यहाँ आपको मेमोरी में लर्न नहीं होती तब तक वो किसी भी काम की किताब नहीं है। किताबें खरीद लेने से, मात्र खरीद लेने से जो है एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करते चलोगे तो आपको टॉपिक ख़त्म होते होते ये तीन कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाएंगे। तो थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का वुड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि इफ़ यू हैड वर्क आर पास्ट परफेक्ट, यू विल का क्या कर देंगे हम दोस्तों, क्या कर देंगे, वुड हैव पास्ट, यू वुड हैव पास्ट। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलें आगे। अब इसमें भी जैसे वर्क को आपने आगे लिया था, आगे ले सकते हैं। उससे पहले एक और चीज़ समझाता हूँ कि इस सेंटेंस को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे यू वुड हैव पास्ड, you would have passed if you had worked hard, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता हो सकता है ये आपको एग्जाम में उल्टा मिल जाए। इफ यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, विल दिया होगा, you will sorry you will have पास्ट, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो इसका कॉम्बिनेशन फ्यूचर परफेक्ट ही देगा, और विल हैव दिया होगा। तब आप पढ़ो यू विल हैव पास्ट। तो इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो दोस्तों। कहाँ से, यहाँ से। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो दोस्तों कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको अब आगे गौर, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यू विल की जगह हम क्या कर देंगे दोस्तों, यू वुड हैव पास्ट।
बात समझ में आ गई कि उल्टा भी चलाया जा सकता है। तो उल्टा चलने से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इफ से स्टार्ट करो पढ़ना और वापस आगे से कनेक्ट कर दो। ठीक है, चले आगे। अब इसी बात को दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है, हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू विल हैव पास्ड, यू विल हैव पास्ड, यू विल हैव पास्ड। बताओ क्या होगा, समझो कि यू हैड यू वर्कड हार्ड, यू विल हैव पास्ड, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। इधर क्या दे रखा है, हैड दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड को आगे तो स्ट्रेस देने के लिए लिया है। जैसे हम कहते हैं कि हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन, नो सूनर डिड, राइट, इस तरह के सेंटेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जुड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से और विल, ये बात अगर आप नहीं भूलोगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। विल कन्वर्ट्स इनटू वुड और विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो ये दोस्तों इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया यार, किसी भी एग्जाम में नहीं आया, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, एनडीओ, सीडीएस हो या एयरफोर्स हो, इन तीन कॉम्बिनेशन से बाहर कुछ भी नहीं आया दोस्तों। तो आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस शर्तीय वाक्य की एक शर्त होगी, दूसरा परिणाम होगा कि इफ यू वर्कड हार्ड यू विल पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है, फ्यूचर। अब दोस्तों एक बात जोड़ रहा हूँ, यहाँ विल की जगह जो है क्या हो सकता है दोस्तों, अगर विल की जगह कैन भी हो सकता है, राइट, विल की जगह मे भी हो सकता है, राइट, मे भी हो सकता है, मॉडल भी आ सकते हैं, तो भी ये फ्यूचर हो गया। ऐसे ही पास्ट में इफ़ यू वर्कड हार्ड, विल की जगह कैन किया, तो वुड की जगह हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुड भी कर सकते हैं, राइट, मे का माइट भी कर सकते हैं, मे का माइट भी कर सकते हैं, मे का माइट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम तीसरे कॉम्बिनेशन में भी इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो यू विल हैव पास्ट की जगह हमने विल का वुड किया, तो यहाँ पे कुड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुड कर सकते हैं। तो फिर कैसे पढ़ेंगे कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ट, यू कुड हैव, या यू माइट हैव, मे का माइट कर देंगे, यू माइट हैव पास्ट, माइट हैव पास्ट। तो बात समझ में आई कि वही सिंपल है, यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे कैन का पास्ट कुड कर दिया, यहाँ पे पास्ट वुड कर दिया। बात समझ में आई, चले आगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल किससे जुड़ता है, जल्दी बताओ, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल से, लेकिन विल का वुड नहीं करेंगे इसके अंदर, याद रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल किससे जुड़ता है, फ्यूचर सिंपल से, क्योंकि सिंपल सिंपल जुड़ेंगे। और लाइन क्या याद रखनी है आपने एंड में, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, और विल का वुड हो जाता है, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, याद रखना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, विल हैव या शैल हैव आता है। अब इसमें हम शैल हैव क्यों नहीं करते, क्योंकि शैल को अगर पास्ट में बदलेंगे तो शुड आएगा, जो कि अर्थ अलग ले जाएगा, शुड का मतलब चाहिए होता है, तो उसका अर्थ अलग चले जाएगा, इसलिए हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। चले दोस्तों आगे। बात समझ में दोस्तों, इन इफ आई वर, अब हमने जो एक एडिशनल लिया था टू ए पार्ट, क्यों लिया था, क्योंकि कल्पना वाले वाक्य होते हैं कई बार कि अगर मैं राजा होता, तो दोस्तों कई बार वर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि लिखा है हमने इन इमेजिनरी सेंटेंस, कल्पना वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है कि इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, राइट।
अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब को आगे लेके, वर आइए बढ़, तो दोस्तों है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किससे जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, आई विल फ्लाई, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि बात पास्ट में चलेगी तो आई वुड, तो सेंटेंस बनेगा वर आइए बर्ड आई वुड फ्लाई। इसी तरह इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू विल हैव पास, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से किससे जुड़ा, फ्यूचर परफेक्ट से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। अब क्या समझाया था दोस्तों कि यहाँ पे इस सेंटेंस को उल्टा भी लिखा जा सकता है, राइट। ये सभी सेंटेंस आगे से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। यू विल हैव पास्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड को पीछे डाल दिया तो आगे चला यू विल हैव पास्ड। तो दोस्तों वो कॉम्बिनेशन याद रखो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पहला वाला है नहीं, क्योंकि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट सिंपल नहीं है, प्रेजेंट सिंपल नहीं है। क्या ये पास्ट सिंपल है, नहीं। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जुड़ता है, विल का वुड हो जाता है। चलें दोस्तों आगे। अब देखो क्वेश्चन, आई सपोज इफ यू आर सेलेक्टेड विल यू गिव अस ए ट्रीट, क्या आप हमें ट्रीट देंगे। तो दोस्तों कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो फ्यूचर में क्वेश्चन बना हुआ है विल यू गिव अस ए ट्रीट, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसके अंदर, नो इम्प्रूवमेंट है। बट एक मिस्टेक है, सपोज और इफ़ दोनों एक साथ नहीं आते बेटा, सपोज आएगा या इफ़ आएगा, तो हमारा एरर हो गया यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इफ़। बात समझ में आई। सपोज के साथ स्टार्ट किया जा सकता है या फिर इफ़ से, दोनों अगर एक साथ आ गए तो एरर आ गई। अदरवाइज आगे कोई, अगर मैं इफ़ लगा दूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे जुड़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट से, देयर इज नो एरर। बोलो बात समझ में आई आपको, वापस समझें कि सपोज और इफ़, सपोज का मतलब भी बात कल्पना करना कि मान लो, और इफ़ का मतलब भी अगर, तो दोनों एक साथ नहीं आते अंग्रेजी, इंग्लिश के अंदर जो है। तो यहाँ पे एक शब्द ले सकते हैं हम, सपोज भी लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं, राइट। पहला प्रेफरेंस हम इफ़ को देते हैं। तो इफ़, तो ये सपोजिंग इफ़ नहीं हो सकता, इफ़ सपोज नहीं हो सकता, सपोजिंग इफ़ तो दे रखा है तो ये गलत मान रहे हैं हम। उल्टा भी लिखेंगे तो अभी गलत माना जाएगा, सिर्फ एक आएगा इफ़, तो हमारा आंसर हुआ सी। बोलो बात समझ में आई, चलें आगे। नेक्स्ट इज इफ आई वॉज यू आई शुड टेल हिम द ट्रूथ। तो दोस्तों क्या दे रखा है, पास दे रखा है ना, ओके। आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, मैं जो है इफ आई वॉज यू, राइट, आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, आई शुड टेल हिम द ट्रूथ। देखो आगे का जो है कॉम्बिनेशन में इसने एरर कहाँ पूछी हमसे कि वॉज यू, क्या वॉज यू लगाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि कल्पना वाले वाक्य में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का उपयोग करते हैं। कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं सलमान खान होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो दोस्तों कल्पना वाले वाक्य में क्या लिखवाया था मैंने आपको, क्या आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में इन इमेजिनरी सेंटेंस विद ऑल सब्जेक्ट वर्ब इज यूज। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा ऑप्शन, वर्ब। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, मुझे जो है शुड का सेंस क्या लिया यहाँ पे, चाहिए के सेंस में, मुझे जो है आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, मुझे जो है सच्चाई कहनी चाहिए थी, राइट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, अगर स्कीम को इम्प्लीमेंटेड किया होता इफेक्टिवली, ऑल अफेक्टेड वुड हैव बीन बेनिफिटेड। इफ द स्कीम वुड हैव बीन implemented effectively, all affected would have been benefited। दोस्तों ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, if the scheme would have, यहाँ पे भी would have आ रखा है, would have been benefited। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल का क्या कर देते हैं, विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, विल हैव। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने विल का क्या कर रखा है दोस्तों, वुड कर रखा है, विल का वुड कर रखा है। तो इसका मतलब इसके आगे क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए,
हैड प्लस वर्ब की तो क्या आना चाहिए, इफ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, पेसिव है इसलिए बीन लगा दिया, राइट। इफ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, राइट, ऑल अफेक्टेड वुड हैव बीन बेनिफिटेड। इफ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, आप अगर बीन से कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार को बीन को हटा दो, तो पास्ट परफेक्ट हुआ इफ द स्कीम हैड इम्प्लीमेंटेड, राइट, इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड, बीन हटा दो, हैव बेनिफिटेड। चूंकि ये पास्ट में वो पेसिव बना हुआ है इसलिए बीन लगा दिया, राइट। बात समझ में, वापस समझो, देखो, इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड, इफेक्टिव, यहाँ तक एक सेंटेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस, बंद कर देते हैं इसको, फिर यहाँ से फिर एक सेंटेंस चालू हुआ, राइट, यहाँ से एक सेंटेंस चालू हुआ। तो इफ द, अगर अब मैं कहूँ इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड, बात वही है, थर्ड कॉम्बिनेशन में बात समझ में आई कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, जो तीसरा कॉम्बिनेशन था, यू वुड हैव पास्ड, तो यहाँ पे हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलें दोस्तों आगे, He told boys that if they work hard, they will surely pass. उसने बच्चों को कहा, तो ये एक सेंटेंस अलग हो गया। फिर आगे आते हैं, if they worked hard, तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, राइट। तो अब if के साथ में कौन सा टेंस है दोस्तों, पास इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस है, पास इंडेफिनेट टेंस, if they worked hard। और यहाँ पे पास्ट कौन सा टेंस आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनेट, बिल्कुल सही है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट, बिल्कुल सही। बट हमने क्या पढ़ा था, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे वुड श्योरली पास, दे वुड श्योरली पास। तो दोस्तों ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पास इंडेफिनेट टेंस या पास सिंपल टेंस किससे जुड़ता है, फ्यूचर सिंपल टेंस से, और विल का वुड हो जाता है। बात समझ में आई। चलें आगे कि इफ दे वर्कड हार्ड, ये वैसे ही सेंटेंस है जैसे हमने कहा था इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। तो यहाँ पे इफ दे वर्कड हार्ड, दे विल का क्या कर दिया, वुड श्योरली पास। गॉट माई पॉइंट। चलें आगे, इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं हूं नहीं, कल्पना की है उसने, अगर मैं आई वुड डू, वुड मॉडल भी होता है दोस्तों, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके आगे। आई वुड डू एट वंस, मैं तुरंत कर देता। अब बताओ दोस्तों, वाज होगा, एम होगा, वुड भी होगा, या नो इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं होगा। इफ आई वर यू, तो दोस्तों वाज होगा यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इन इमेजिनरी सेंटेंस विद ऑल सब्जेक्ट वर इज यूज्ड। बात समझ में आई। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, इफ आई वर यू। और कॉम्बिनेशन कौन सा है दोस्तों, पहला है, दूसरा या तीसरा, दूसरा कॉम्बिनेशन कि पास इंडेफिनेट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनेट से, और विल का वुड हो जाता है। तो दोस्तों मैंने कहा था आपको कि ये टॉपिक मात्र 3 लाइन का है। पहली लाइन प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट से जुड़ता है, दूसरी लाइन पास इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट से जुड़ता है, विल का वुड हो जाता है, और तीसरी लाइन पास परफेक्ट टेंस किससे जुड़ता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। और इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर वर इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट। चलिए दोस्तों आगे, इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। समझो बात को, बताओ दोस्तों क्या होना चाहिए, इफ ही हैड टाइम, अगर उसके पास वक्त होता, ही विल कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करेगा। अब हमको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है CDS 2012 में। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सही है, ये बात सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सब सही है,
मात्र हमने इसमें देखना है कि कोई एरर है या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन थे, तो इसमें इसको अगर इससे चेक करूंगा मैं कि मैं कौन से कॉम्बिनेशन में हूँ। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किस में बदलता है, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जोड़ा कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो ये जोड़ा बना हुआ है ऑलरेडी, इसको सही माना है क्योंकि इसमें एरर की बात नहीं की, इसमें एरर की बात की है। इसका मतलब ये जो ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल। तो हम किससे जोड़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल से, राइट, प्रेजेंट सिंपल से। तो हैड की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़। इफ़ ही हैज़ टाइम, अगर उसके पास वक्त होता। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होती तो इस तरह होता, आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और टेकन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कार ये नाउन है दोस्तों, राइट। तो अगर यहाँ पे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती, आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड। तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो इसके 2 काम फंक्शन होते हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करती है और ये हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इसके आगे टाइम यूज़ किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, हैड कुछ होता। तो यहाँ तो टाइम लगा दिया, टाइम ना, इफ़ ही हैड, उसके पास था टाइम, ही विल कॉल यू। तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी 3 फॉर्म होती है दोस्तों, क्या क्या होती है, पहला हैज़ या हैव, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज़ या हैव, सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करती है तो, राइट। तो मेन वर्ब तो ही के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आई होता तो मैं हैव लगा देता। बोलो बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलें आगे। आई शुड डू द सेम इफ़ आई वर इन योर प्लेस। तो अपन कहाँ से पढ़ना चालू करें दोस्तों, यहाँ से। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर इन प्लेस, तो आई शुड डू द सेम, आई शुड डू द थिंग। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई शुड डू द सेम, मुझे करना चाहिए था, या आई वुड डू द सेम। तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, या शुड को भी हम किस में बदल देंगे, वुड के अंदर। तो आई वुड डू द सेम इफ़ आई वर इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जो है आई वुड डू द सेम, मैं भी ऐसा ही करता, मैं भी ऐसा ही। शुड से क्या आएगा, आई शुड डू द सेम, मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड डू द सेम, मैं वैसा ही करता। इफ़ यू विल लूज योर डॉग, यू विल लूज योर डॉग। तो दोस्तों 2 सेंटेंस है, एक यहाँ तक है फिर दूसरा यहाँ से चालू हो रहा है, राइट। तो ये अपन इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। पढ़ो वहाँ से। इफ़ यू डिड नॉट टाई इट अप, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। किससे जुड़ा हुआ है ये, यू विल लूज, फ्यूचर इंडेफिनिट से। किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड, विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड। कि यू वुड लूज योर डॉग इफ़ यू डिड नॉट टाई इट अप। बोलो गॉट माई पॉइंट, समझ में आई। कौन से कॉम्बिनेशन में, सेकंड कॉम्बिनेशन। पास्ट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनिट से। लेकिन भूल गए आप, क्या बोलना, विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। जैसे ही आपने बोला और आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। चले दोस्तों आगे। हैड शी बीन हंग्री शी वुड हैव devoured द होल लॉट ऑफ इट।
आपको इस पार्ट में गलती दी गई है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हैड के साथ में हैड शी, हैड के साथ में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो दोस्तों ये वुड हैव ये तो सही है क्योंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया है, अंडरलाइन कर रखी है आपको, इसका मतलब ये सही है। तो हम ये सही वाला किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। तो ये विल कन्वर्ट्स इनटू वुड तो हो ही रखा है यहाँ पे, इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। क्या बोल रहा है, अनलेस शी हैड बीन हंग्री, हाउएवर शी हैड बीन हंग्री, एज इफ, तो ये सारे ऑप्शन दोस्तों गलत माने जाएंगे। चलें आगे। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स। देखो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन दोस्तों। अब अगर आप ऐसे नंबर छोड़ने लगे इन ऐसे क्वेश्चंस के तो कट ऑफ में कैसे निकलोगे, राइट। आपको बस 3 लाइनें याद रखनी है और ऐसे छोटे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि एनडीए में तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, राइट। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय दिस। अब दोस्तों कहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, बताओ कहाँ से, यहाँ से पढ़ूँ या यहाँ से पढ़ूँगा, आगे से पढ़ूंगा, ये पार्ट से मैं पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है। इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स, तो इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है और इधर क्या है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे जुड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से। तो अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे आई विल बी हैप्पी दे रखा है तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हटा देंगे। तो इफ़ यू बाय, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ यू, तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू बाय मी एप्पल्स, इफ़ यू बाय मी एप्पल्स, इफ़ यू बाय मी एप्पल्स। तो ये कौन सा टेंस हुआ, जैसे अपन ने कहा ना, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, इफ़ यू आर, सेम तरह का है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम जो है पास हो जाओगे, यू विल पास। तो अब यहाँ पे इफ़ यू बाय मी एप्पल्स, आई विल बी हैप्पी, मैं जो है खुश हो जाऊंगा, आई विल बी हैप्पी। सेम उल्टा करके लिखा हुआ है सेंटेंस को। बोलो बात समझ में आई, चलें आगे, वापस समझाएं। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट आगे दे रखा है और पहले में भी फ्यूचर इंडेफिनेट, तो हमने अगर इसको ठीक कर दें तो अपने आप हमारा कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा कि इफ़ यू बाय मी एप्पल्स आई विल बी हैप्पी। कौन सा पैटर्न नंबर 1 जो हमने सीखा कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। चलें दोस्तों आगे। If he got this enemy in his hand, he would have crushed him to death. तो दोस्तों ये पार्ट गलत बताया है, बाकी सब कुछ सही है। तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई, सेकेंड पार्ट पे चलें। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, he would have crushed means what, future perfect tense, राइट। और क्योंकि विल हैव आता है, विल हैव का क्या कर दिया हमने, वुड हैव किया हुआ है, विल हैव को क्या करा हुआ है, वुड हैव। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्या देखें। इफ़ ही गॉट, गेट पहली फॉर्म होगी, दूसरी फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी इसकी गॉट होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब चूंकि गॉट के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम इसको सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे, सेकंड। थर्ड कब मानते, जब आगे यहाँ पे हैव होता, हेड होता तो थर्ड मानते। बात समझ में। तो इफ़ ही गॉट हिज एनिमी, तो यहाँ पे गॉट अकेला नहीं आ सकता, क्या आना चाहिए बताओ। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा टेंस है, हेड के साथ में V3 है क्या, नहीं है, तो एलिमिनेट कर देते हैं। क्या हेड के साथ में V3 है, नहीं। क्या हेड के साथ में V3 है, क्योंकि V3 होगा तो ये हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई। अगेन समझो, आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, सर गॉट यहाँ पे भी है, गॉट यहाँ पे भी है। तो गेट फर्स्ट फॉर्म है, गॉट सेकंड फॉर्म है और गॉट थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि सर कौन सी जो है सेकंड है, कौन सी थर्ड है। तो देखो कई बार क्या होता है,
समझो, जैसे मैंने कहा वर्क, वर्कड और वर्कड। अब बताओ दोस्तों कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है, कौन सी सेकंड? आप कहोगे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में फ़र्क क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इनको एक साथ लिख दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं है कि ये फर्स्ट कैसी हुई, ये सेकंड कैसी हुई, ये थर्ड कैसी हुई। तो इसकी सीधी सी पहचान है कि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी आपके पास में, राइट। जैसे मैंने कहा कि आई वर्कड, मैंने काम किया, तो ये हुई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस हुआ। मैंने कहा आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव वर्कड या आई हैड वर्कड या आई हैड वर्कड। तो यहाँ पे अब इसको हम मेन वर्ब की थर्ड मानेंगे, यहाँ बिना हेल्पिंग वर्ब के इसको जो है हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म माने। तो ये दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पे गॉट सेकंड फॉर्म हुआ ना, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज़ या हैड नहीं है। तो ही गॉट हिज एनिमी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ ही हैड गॉट हिज एनिमी इज हैंड। बोलो दोस्तों बात समझ में आ गई आपको? चलें आगे। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है दोस्तों? थर्ड। तो आपको पहला कॉम्बिनेशन याद हो गया होगा दोस्तों। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे जुड़ता है? फ्यूचर इंडेफिनिट से। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट किससे जुड़ता है? जल्दी रिपीट करो। पास्ट इंडेफिनिट किससे जुड़ेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस किससे जुड़ता है? फ्यूचर परफेक्ट से, और विल कन्वर्ट्स इनटू वुड। और कल्पना वाले वाक्य, कल्पना मतलब इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग किया। अगर आपने ये 3 सेंटेंस याद कर लिए दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।